नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया था कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के बीच जबरदस्त दोस्ती थी। देखा गया था कि दोनों साथ साथ ही राज्य भर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे थे, साथ में जनसभाएं और रैलियां भी कर रहे थे। लेकिन ये तो हो गई लोकसभा चुनाव की बात, लेकिन अब 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर के कहा जा रहा कि उस दौरान जो तस्वीर है वो कुछ अलग ही निकल करके सामने आएगी। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी 2025 के विधानसभा चुनाव में कम सीटों पर समझौता करने वाले नहीं है। बता दें कि इशारों में ही उन्होंने यह बता दिया है। दरअसल सोमवार को मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के तहत सुपौल जिले में पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मुकेश सहनी ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत का दावा ठोक दिया। एक तरफ से इशारा कर दिया है कि उन्हें इतनी सीट चाहिए या इससे अधिक मिल जाए। वीआईपी प्रमुख के इस दावे से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ गई है। बता दें कि इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि अपनी ताकत से सरकार बनाएंगे और समाज में बराबरी का हक पाएंगे। निषाद समाज अपना भविष्य खुद तय करेगा, 4 नहीं बल्कि 40 विधायक बनाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना यही एनडीए सरकार का काम है। केंद्र की सत्ता में बैठे बड़े ओहदे के लोग गरीबों को गुमराह कर राज करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तानाशाही चरम सीमा पर है। वीआईपी प्रमुख ने केंद्र को निशाने पर लेते हुए आगे यह भी कहा कि इनकी पार्टी में हत्या, दंगा करने वाले लोग भी सत्ता में बैठे हैं। ईडी, सीबीआई, इन सब से लोगों का भरोसा ही उठ गया है। जो इनके यानी कि मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, ये झूठे केस में फंसाकर उनको जेल भेज रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि आज जरूरत है कि अति पिछड़ा समाज के लोग एकजुट हो और अपने अधिकार और हक की लड़ाई को बुलंद करें। वीआईपी के नेता ने इस दौरान यह भी कहा कि इस कार्य में हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से कुछ नुकसान उठाना पड़े, लेकिन अगर हम लोग अपने अधिकार को नहीं ले सके तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। अगर हम लोग अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर दिए होते तो आज भी मैं राज्य में नहीं बल्कि केंद्र में मंत्री होता, लेकिन यह अपने ही समाज को धोखा देने वाली बात होती। आगे उन्होंने कहा कि आज वीआईपी जो भी है वह अति पिछड़ा समाज के लोगों के समर्थन के कारण है। इस बार निषाद का बेटा अपनी ताकत से सरकार बनाएगा और समाज में बराबरी का हक पाएगा। अब 4 नहीं बल्कि 40 विधायक बनाना है और अपना भविष्य खुद तय करना है। मुकेश सहनी ने अंत में कहा कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव परिणाम अति पिछड़ा समाज के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बड़ी बात कह डाली है और इशारों में देखा जाए तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक बड़ा टेंशन भी दे दिया है। तो वहीं देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मुकेश सहनी पिछले दिनों से लगातार चुनाव को लेकर के दावे कर रहे हैं, तो उन दावों को लेकर के आखिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है और आगे आने वाले दिनों में आखिर क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे तो पेज को लाइक करना ना भूलें।